हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शाहिद। मैं आज आपको जनवरी मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ। सारी की सारी एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आप पहले पढ़ लीजिए, आपको ठीक लगेगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात जान लीजिए, हर गणतंत्र दिवस पे हमारे देश की एक रीत है कि हम किसी दूसरे के कंट्री के कोई मुख्य अतिथि को बुलाते हैं। इस बार के जो 77वां गणतंत्र दिवस था, इसके मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वे चीफ गेस्ट थीं। और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन अलग होता है और यूरोपियन काउंसिल अलग है। तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई। अध्यक्ष और काउंसिल दोनों का नाम याद कर लीजिए। 77वां गणतंत्र दिवस था, ये तो याद ही होगा। और इसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। और एक थीम थी अंतर आत्मनिर्भर भारत। ये दो थीम थी। और आप लोगों ने यूट्यूब पे या टीवी पर देखा होगा कि उसमें एक झांकियाँ निकाली जाती हैं, दिखाई जाती हैं। उस झांकी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी को मिला है। ये 77वां गणतंत्र दिवस के मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए। अगली न्यूज़ है सड़क सुरक्षा रिपोर्ट है, जो सड़क परिवहन मंत्रालय और सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। इसमें से नासिक ग्रामीण प्रथम स्थान पर रहा और यूपी के 20 ज़िले इसमें शामिल रहे। ये हो गई सड़क सुरक्षा रिपोर्ट। और एक बहुत ही फेमस अभी एग्रीमेंट हुआ है जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच 27 जनवरी 2026 को हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते किसको हैं? जैसे मान लीजिए कि हम चाइना से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो चाइना हमारे देश में और हम चाइना के देश में या तो ज़ीरो लेवल पे टैक्सेस या फिर बहुत मिनिमम टैक्सेस रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है फ्री नाम है तो एकदम फ्री हो, नहीं, थोड़ा बहुत लगा भी सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग डील कर ली जाती है। ये नहीं कि किसी को एकदम डंप कर दें सामान, नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। जैसे ये जो प्रश्न है, ये जो चीज़ है EB4, इसमें प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि EB4 हाल ही में चर्चा में था, ये क्या है? EB4 ई बिजनेस वीज़ा है। किसका? चीन द्वारा ये जारी किया गया है EB4। यूएनजीओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्ष 2026 जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश हो गया। इससे पहले चाइना था, अब चाइना सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है। अभी हाल में एक मुद्दा चर्चा में रहा, बोर्ड ऑफ पीस, जिसको ट्रंप ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी मीटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। और ये बोर्ड ऑफ पीस जो है पैलेस्टाइन वाले जगह पे से रिलेटेड है। जो फ़िलिस्तीन है, इसराइल फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है, वहाँ पे जो फ़िलिस्तीन में पीस लाने के लिए जो पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी, सब कुछ बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड है बोर्ड ऑफ पीस। ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 18वां ब्रिक्स 2026 में जो होगा उसको होस्ट करेगा इंडिया, जिसकी थीम होगी बिल्डिंग फॉर रिजिलियंट इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछता है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंट इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और कॉमनवेल्थ स्पीकर के जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देख लेते हैं। दुनिया का सबसे विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बना है स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत। मतलब स्विट्ज़रलैंड में 100% विद्युतीकृत जो रेलवे लाइन है वो है। और इंडिया में, ये इंडिया जो है दूसरे स्तर पे हो गया विश्व में, ये ब्रॉड गेज के मामले में। अब अगर आप रेलवे एग्ज़ाम का कोई भी उस तरीके का रेलवे जैसे एग्ज़ाम में कोई ग्रुप डी या टेक्निकल कोई भी चीज़ दे रहे हो तो ये याद कर लीजिए कि ब्रॉड गेज की साइज़ होती क्या है, 1.676 मीटर। NHAI को 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है बेंगलुरु कुड़प्पा विजयवाड़ा जो आर्थिक गलियारा है, जिसे इकोनॉमिक या फ्रेट कॉरिडोर कहा जाता है, उसको 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड मिले हैं अभी हाल फिलहाल में।
निर्यात तैयारी सूचकांक इस 2024, याद रखिए 2024 है। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का 80वां स्थान है और इसमें 55 देशों में वीज़ा फ्री की अवेलेबिलिटी है। किसके लिए? इंडिया के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जिसमें रैंक आई 80, इससे पहले थी 85। हालांकि कंपैरिजन नहीं पूछेगा, लेटेस्ट याद रखिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है 7.2%। सावलकोट जल विद्युत परियोजना ये हाल ही में चर्चा में थी। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। इसका डिटेल नहीं याद करना है कि कितने वाट की बिजली वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से स्टेट लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं जानना है। पूछ देगा इस तरीके से, सावलकोट जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, ये कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। निर्यात तैयारी सूचकांक ये तो पढ़ा चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 किसको मिला? स्वाति शांता कुमार को, जो बेंगलुरु से रिलेटेड है, उनका उनको मिला है, स्वाति शांता कुमार। अब जैसे इसमें जो है ना, इतना मत याद करिए, ये वो इतना नहीं करना है। यूएन महासचिव, आप अगर नोट्स बना रहे हैं या अंडरलाइन इसको कर रहे हैं, यूएन महासचिव शांता, बस। कुमार उमार वो सब लगा के देगा, आपको मेन नाम याद कर लेना है। ये सब नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा। पद्म पुरस्कार पुरस्कार 2026 कुल 131 लोगों को मिला है। ये सारी की सारी गिनती आपको याद होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में पीसीएस में पूछा था कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, तो अगर आपको गिनती नहीं याद, 5 6 7 इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, काम खराब हो जाएगा। तो इस बार पद्म पुरस्कार में कुल 131 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 5 लोग को, पद्म भूषण 13 लोग को, पद्मश्री 113 लोगों को, और सबको कंबाइन करके हो जाता 131। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है? जो मोजाम्बिक की एक मानवाधिकार वर्कर हैं, उनका नाम है ग्रासा माशेल। ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए, गांधी और ग्रासा। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ग्रासा माशेल को चुना गया। टायलर पुरस्कार, जिसको इन्वायरमेंट का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस बार मिला है टीबी कियर्स को, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन बन किस तरीके से सकता है, बनता कैसे है। जैसे पूछ लेगा कि इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? टायलर पुरस्कार को कहा जाता है। ये स्टेटिक भी हो गया, और टीबी कियर्स को मिला जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, टायलर पुरस्कार मिला है। ठीक है। अभी इसमें देखिए वेनेजुएला संकट जो हुआ है, जो वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिकी सैनिक द्वारा। तो इसमें देखिए किस तरीके से पढ़ना होता है थोड़ा सा, क्योंकि इससे पढ़ाना ही मकसद नहीं होता, समझ में तो ये आना तो चाहिए ना कि क्या करना है। जैसे वेनेजुएला न्यूज़ में है, इसकी राजधानी याद कर लीजिए, कराकस है। यहाँ के किस राष्ट्रपति को पकड़ा है? मादुरो को पकड़ा है। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने इसे पकड़ा है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब वहाँ पे कौन राष्ट्रपति है? डाल्सी रॉड्रिग्स, जो कार्यकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो बस इतना ही चीज़ याद कर लीजिए। बिजनेस में कितना अंतर हो गया, वहाँ पे सरकार गिर सकती है, कुछ नहीं पढ़ना है। वेनेजुएला की राजधानी याद कर लीजिए, राष्ट्रपति का नाम मादुरो है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, और ये जो ऑपरेशन जिसके तहत अमेरिका ने उनको गिरफ्तार किया, बस। गुफा कला जैसे ये वाला देखिए, ये वाला सवाल मैं समझाता हूँ किस तरीके से बनेगा। जैसे पूछ लेगा कि 68,000 वर्ष पुरानी कला की खोज की गई है, जिसको नेचर जनरल पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, ये कहाँ से की है? इंडोनेशिया की है। आप थोड़ा सा जब पढ़ते हैं, थोड़ा आगे पीछे समझ बूझ के पढ़िए, आपका क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएगा। गुफा कला इंडोनेशिया में 68,000 वर्ष पुरानी है। पुरानी कला खोज की गई, जनरल नेचर में है। कुछ मत याद कर लीजिए, इंडोनेशिया में गुफा कला, और ये जो 68,000 वर्ष पुरानी है, जनरल नेचर में आया, ये प्रश्न में खुद देगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा समझिए। हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हुआ है कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में। इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, डेक्स, जिसको कहते हैं डस्ट एक्सपेरिमेंट। ये धूल डिटेक्टर लॉन्च किया है। भारत की पहली जिंक टेलिंग रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ पर? रामपुरा गूचा खान, जो कि राजस्थान में है। इस तरीके से हमें ये भी याद हो गया कि रामपुरा गूचा खान कहाँ पे है?
राजस्थान में ये किससे संबंधित है? जिंक से संबंधित है। 2 अभयारण्य हैं जिनको इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है। एक है कुंभलगढ़ राजस्थान का, एक है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। आप मुझे इसका ज़िला बताएँगे कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, किस ज़िले में का है? ग्रीन अमोनिया विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर की। गिलेन बेरी सिंड्रोम ये एमपी में हुआ था। नीमच एक कोई जगह है एमपी की, वहाँ पे गिलेन बेरी सिंड्रोम ये चर्चा में था, इसलिए मैंने डाल दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है पूछ ले। एशेज सीरीज़ ये जो है, ये जो सीरीज़ है ना, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। अगर इसमें ऑप्शन दे दिया कि इंडिया जीता या हारा, तो ये ऑप्शन यूं ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो एशेज सीरीज़ है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होती है। ऑस्ट्रेलिया में हुई है और विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विजेता कौन रहा? विदर्भ रहा है। विजय हजारे में विदर्भ रहा है। नाम से थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए, विजय और विदर्भ। फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप जो हुई है, दोहा में हुई है और मैग्नस कार्लसन 9वीं बार विनर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सवाल बन सकता है, फ्लिट्स चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है? अगर आपको चेस नाम नहीं पता, काम खराब हो जाएगा। ब्लिट्स चैंपियनशिप आ गया, दोहा में हुई है और ये चेस की प्रतियोगिता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ और विनर था लिंचुन। राज्य विशेष में देख लेते हैं दो तीन। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहला जीरो फ्रेस्ट वेस्ट डंप है। वेस्ट डंप शहर है कौन सा? लखनऊ हुआ। और प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय यहीं पे लखनऊ में ही बनाई गई है। ये बामनवास कांकड़ पहली जैविक पंचायत है। कहाँ की? राजस्थान की। ये याद रखिए, बामनवास कांकड़ पहली जैविक पंचायत है। और नागौरी अश्वगंधा जो राजस्थान की है, जीआई टैग मिला है। नागौरी अश्वगंधा। बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब दो ही हैं तो पहला कौन था? ये दूसरा है कैमूर और पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। उड़ीसा जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा को माना गया है। ठीक। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। ठीक है, करंट अफेयर की कोई लिमिट होती ही नहीं है, कुछ भी पूछ देगा। अगर उसको चाहिए कि ये ना कर पाए तो कुछ भी पूछ देगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन हमारे पास जितने कंटेंट आते हैं, ये नहीं कि हम 75 जगह देखे चले जा रहे हैं, याद हमें कुछ भी नहीं हो रहा है कि उनका भी देख लिया, इनका भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, पता चला कि याद एक भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा कंटेंट है, तैयार कर लीजिए। अगर बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा तो 100% यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर में, एक ही बार में देख लीजिए। ठीक है। इस बार जो गणतंत्र दिवस पे अध्यक्ष थी, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे, जिसको वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत इसके थीम थी। और महाराष्ट्र झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। और यूरोपियन यूनियन और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और EB4 ये बिजनेस वीज़ा है चाइना का। और 2026 को यूएनजीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया गया। यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया विश्व का धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 में इंडिया ही होस्ट करेगा। कॉमनवेल्थ स्पीकर का जो सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल जो नेटवर्क बना है वो भारत बन जाएगा। पहला स्विट्जरलैंड है पहले पे। और ब्रॉड गेज के मामले में है ये ब्रॉड गेज की साइज 1.676 है। और निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं रैंक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वह विश्व बैंक के द्वारा। सावलगोड़ जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर की है। यूएन महासचिव अवार्ड शांता को पद्म पुरस्कार 131 मिले, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, यहाँ गांधी है, ग्रासा है, जी और जी। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ग्रासा माशेल को जो मोजाम्बिक की हैं। टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को मिला है।
वेनेजुएला संकट ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व के द्वारा शुरू किया गया था। गुफा कला इंडोनेशिया में मिली, 68,000 वर्ष पुरानी है। हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ पे हुआ था? इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था। जो डेक्स मिशन है, ये क्या है? डस्ट एक्सपेरिमेंट है जो धूल डिटेक्टर का काम करेगा। और कुंभलगढ़ और पार्वती अर्घापक्षीय बारण को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ग्रीन अमोनिया विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। एशेज सीरीज कहाँ पे आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई, ऑस्ट्रेलिया जीता। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ही जीता है। फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है चेस की, दोहा कतर में हुई। मैग्नस कार्लसन विनर है, ओपन कैटेगरी होती है इसमें, 9वीं बार। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई नई दिल्ली में, लिन चुन विनर है। लखनऊ में पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनाया गया, बना। प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय जो है लखनऊ में बनी। बामनवास कांकड़ पहली जैविक पंचायत बनी, जो कहाँ की है? राजस्थान की है। और राजस्थान का ही नागौरी अश्वगंधा है जिसको जीआई टैग मिला है। बिहार जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, और वाल्मीकि पहला टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा को माना गया है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।